चित्रकूट में जाइएगा, दो दर्शन आप करिएगा। एक तो जहां राम जी मिले भरत जी से, वहां पत्थर मोम की भांति पिघले हुए हैं, और दूसरा एक स्थान है राम शयन तीर्थ। एक विशाल पत्थर है, बड़ा सा पत्थर। उस पत्थर के नीचे एक महात्मा रहते थे। तो जब राम जी चित्रकूट गए तो चित्रकूट पहुंचने के पहले वाली रात्रि राम जी उसी पत्थर के पास विश्राम के महात्मा के पास। तो राम जी महात्मा से बोले कि मैं आज यहीं विश्राम करूंगा रात्रि में। अब महात्मा बोले यहां मैं कहां सुलाऊंगा, मेरे पास कोई कुटिया नहीं है, बस एक यही पत्थर है बड़ा सा। तो महात्मा ने, राम जी बोले मैं इसी पत्थर पर सो जाऊंगा। महात्मा ने सोचा कि मेरे प्रभु कोमल है, पत्थर का सतह कठोर होता है, राम जी सोएंगे तो ये पत्थर शरीर में चुभेगा इनके। तो महात्मा ने तुरंत कमंडल से जल लिया हाथ पर और उस पत्थर से कहा, विशाल बड़ा सा पत्थर है, हाथ में जल लेकर पत्थर से कहा कि मैं आपके नीचे बैठकर जीवन भर भजन किया हूं, आपने देखा है। हे शिलाखंड, मैं अपने जीवन भर के भजन का पुण्य राम जी को साक्षी मान करके आपको समर्पित कर रहा हूं। आज मैं, आप मेरे जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, केवल एक काम करिए, एक रात के लिए। शिलाखंड से ध्वनि आई, क्या करना है? महात्मा ने कहा, जब प्रभु आपके ऊपर सोने जाएं तो आप अपने ऊपरी सतह को मोम जैसा कोमल बना लीजिए। और मैं आपको बताऊं, उस पत्थर का ऊपरी सतह मोम जैसा कोमल हो गया। मोमबत्ती कटोरी में यदि मोम रखकर उसको हल्का गर्म कर दिया जाए तो ऊपरी सतह कैसा हो जाएगा? धंसने लगेगा ना। आप कभी दर्शन समय मिले जाइएगा, उस पत्थर के पास सीढ़ी बना है, ऊपर प्लेटफॉर्म है, वहां से दिखाई पड़ता है, लोग दर्शन करते हैं। राम जी आपको आकृति दिखाई पड़ेगी कि कोई पुरुष ऐसे सोया है, सीधा पूरी आकृति दिखाई देती है, कोई पुरुष सोया है। राम जी सोए तो पत्थर का मोम सतह मोम जैसा कोमल हो गया तो धंस गया। राम जी सोए, राम जी के बगल में राम जी का बाण रखा हुआ, उसकी आकृति है, और बाण के बगल में सीता मैया हाथ की तकिया लगाकर ऐसे मां सोई है, उसकी आकृति बनी हुई है, और उसके बगल में भगवान का धनुष रखा हुआ है। ये चारों आकृति उस पत्थर पर दिखाई पड़ती है, धंसा हुआ है पत्थर।